ठिकानों पर भारत की तरफ से स्ट्राइक की गई है, निशाना साधा गया है। वहां से शवों को ले जाने के लिए लगातार एम्बुलेंस भी पहुंच रही है। बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, आतंकी ठिकानों से आती है तस्वीरें। पाकिस्तान में इस समय जो जानकारी पाकिस्तान के सोर्सेज से मिल रही है, 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं, लेकिन यह आंकड़ा कहीं ऊपर होगा, जिसे पाकिस्तान आगे चल के जरूर छुपाएगा। कई आतंकवादी मारे गए हैं क्योंकि 1000 से ज्यादा आतंकी मौजूद थे 9 ठिकानों में जब भारत की तरफ से यह अटैक किया गया है। पहलगाम अटैक का मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। भारत में खुशी की लहर, लेकिन पाकिस्तान में इस समय उन मलबों के नीचे से शवों को निकालने का काम चल रहा है, जो भारत के इस अटैक के बाद जो इमारतें जमींदोज हुई हैं उनके नीचे दबे हो सकते हैं। 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। क्या कहेंगे आप इस पर त्यागी जी? लगातार पाकिस्तान से ऐसी तस्वीरें आएंगी जहां पर कई आतंकी ऐसे हैं लिस्ट में जिनके नाम हैं, लेकिन वो नहीं मिल रहे हैं, उनका अता पता और उनके परिवार का अता पता नहीं लग पा रहा है। ये दृश्य देख के मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं खुश हूँ जी, क्योंकि कारगिल की लड़ाई में पाकिस्तानी आतंकवादी और सो कॉल्ड सैनिक मारे गए थे, तो पाकिस्तान ने लेने से भी मना कर दिया था और हमारे सैनिकों ने उनको दफन किया, नमाज फातिहा उन्होंने पढ़ा। लेकिन ये सबक अगर वीडियो देख रहे हैं पाकिस्तानी तो अच्छे से ले लें कि हश्र ऐसा ही होता है और इससे भी बुरा हो सकता है। ये पाकिस्तानियों को समझने की बात है कि हर बात पर जिहाद का झंडा बुलंद करना उनके लिए फायदेमंद नहीं है। बुद्धिमानी की बात करें, अगर अक्ल है, थोड़ी सी गैरत है, तो समझ जाएं कि ये सबक बड़े छोटे लेवल पर दिया गया है। इसका दायरा बड़ा हो सकता है। इनके जो मारे गए हैं, कुछ बोलते हैं कि कुछ 10-20 में हैं या बोलते हैं कि कुछ सैकड़े में हैं, ये ज़्यादा हो सकते हैं और इसकी संभावना ज़्यादा है। फिर से करोगे जवाब मिलेगा, समुचित मिलेगा, समय से मिलेगा और इनके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मिलेगा। तो इसलिए ये मैं देख रहा हूँ तो मैं थोड़ा सा ये गंभीर होकर ये बात बताता हूँ कि भारत में लोग सेलिब्रेट करें, अच्छा है, लेकिन उससे पहले रंज मना ले पाकिस्तानी कि ये तो बहुत कम हुआ है, इससे ज़्यादा भी हो जाएगा, इसकी खैर बना कर रखा है। बिल्कुल, इन तस्वीरों को देख के खुशी तो नहीं मनाई जाएगी, क्योंकि हम भारतीयों की आदत है कि हम खुशी में खुश होते हैं और दुख में दुखी हो जाते हैं। तो ये पाकिस्तान से आती तस्वीरें हैं। अब जैसा किया वैसा भुगता है अंजाम। अब पाकिस्तान के कई आतंकी मारे गए हैं जो जानकारी मिल रही है। और त्यागी जी, ये भी है कि कई जो वहां के लोग हैं, एक तरफ लोग जो है वो पीएम से मिलने पहुंच रहे हैं, दूसरी तरफ वहां के जो अध्यक्ष हैं, सेनाध्यक्ष हो गए, वो भी मिलने के लिए पहुंच रहे हैं पीएम से। मैं इसका जवाब आपसे लूं, लेकिन इसी का जवाब पहले मैं आलोक सहाय जी से ले लेती हूँ। विंग कमांडर हमारे साथ मौजूद। ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं आलोक जी, खुश तो नहीं होंगे इन तस्वीरों को देखकर, लेकिन ये वही है, एक्शन पर रिएक्शन कुछ ऐसा ही आता है। आपने एक गलत एक्शन लिया, उस पर भारत ने आपको रिटेलिएट किया। अब मुंह तोड़ जवाब देना जरूरी है। यही वजह है कि आज पाकिस्तान नीचे आ रखा है, वरना हर दिन कितनी गीदड़ भपकी बर्दाश्त की जाएगी, कितना परमाणु बम का अटैक बार बार सुना जाएगा। एक दिन तो आना ही था जब जवाब देना था। जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मिसेस द्विवेदी, जो हमारी बहन का आपने दिखलाया, उन सभी बहनों को मैं यह संदेश देना चाहता हूं कि बहन, तुम्हारा सिंदूर तो वापस नहीं ला सकेंगे हम, लेकिन भारतीय सेना तुम्हारे सिंदूर का हिसाब लेगी और भरपूर लेगी। निश्चिंत रहो बहनों, ये पहला मेरा संदेश होगा। दूसरा संदेश ये है कि पाकिस्तान के जो आतंकवादी संगठन हैं, ये जो आतंकी है ना, इनका ब्रेन वॉश बचपन से मदरसों से ऐसा हो चुका होता है कि ये मरना, और उनको तो ये पढ़ाया जाता है कि तुम इस दुनिया के हो ही नहीं, तुम तो दूसरे दुनिया से हो, अल्लाह ने तुमको थोड़े समय के लिए यहाँ भेजा है। तो इस तरह से ब्रेन वॉश कर देने से ये लोग जो है ना, इनके लिए मरना मारना जो आम बात, इनके जीवन की आम बात हो जाती है। दुख तब होता है कि जब पाकिस्तानी सेना के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो और वहां का राजनीतिक नेतृत्व, वो इनका फायदा उठाता है, वो इनको कंट्रोल करता है, वो इनको ट्रेनिंग देता है, वो इस बात को बढ़ावा देता है कि इस तरह से इनका ब्रेन वॉश किया जाए।
हम घूमने आए, हम बेखौफ पहलगाम अभी भी घूम रहे हैं। हमें इंडियन आर्मी पे पूरा भरोसा है और हमें हमारे इंडियन हिंदुस्तानी भाई से सबसे भरोसा है, ऐसा कोई कर नहीं सकता। आज भी हम घूम रहे हैं, कोई खौफ नहीं है। इंडियन आर्मी हमारे साथ है। इंडिया ने जो स्ट्राइक किया बहुत अच्छा किया। इंडियन आर्मी ग्रेट है और वो पूरा हिसाब लेगी, वो हमें पता है। आतंकियों को नेस्तनाबूद करने का काम किया गया है और ऑपरेशन सिंदूर, जिस तरीके से मांग का सिंदूर उजाड़ने का हमारी ऑपरेशन किया गया। जी जी, ऑपरेशन सिंदूर बराबर किया है और दूसरा भी ऑपरेशन करो, नेस्तनाबूद करो, पूरा खात्मा करो। पूरे इंडियन भारतीय कश्मीर हमारा है, हम घूमेंगे, हम बेखौफ घूमे, ऐसा करो। मोदी जी जय हो।